क्या आप भी क्लास 10th और 12th में हैं? क्या आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन को लेके? तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में जो एक बोर्ड स्टूडेंट्स वास्तव में फेस करता है। वास्तव में मैं क्यों बोल रहा हूँ, फेंकालॉजी नहीं होगी, रियल में एक स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस करता है हम उनकी डिस्कशन करेंगे। आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतनी दमदार तैयारी करते हैं फिर भी उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स में जितना उनका एक्सपेक्टेशंस होता है उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। क्या उन्होंने कुछ गलतियां की थी? हाँ, वास्तव में उन्होंने कुछ गलतियां की थी, लेकिन वो उन्हें सोल्व नहीं कर पाए। बोर्ड एग्ज़ाम्स में, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो चाहे नॉर्मल आपके स्कूल एग्ज़ाम्स हों, वास्तव में पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। मैं बताऊंगा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मैं हेमंत गुरावा आपके लिए लेकर आया हूं हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। एक वीडियो, सारे सॉल्यूशंस एक ही क्लास में। देखो, मैंने सबसे पहली प्रॉब्लम लिखी है नो टाइम प्लान। नो टाइम प्लान का मतलब क्या होता है? बच्चा कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पढ़ता है उसका खुद का फिक्स नहीं है। कैसे? जैसे मान लो आपको मैथ्स अच्छी लगती है तो आप मैथ्स में तो घंटों दे देते हो, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 4 घंटे ज़्यादा बोल दिया, 3 घंटे मान लो आप मैथ्स को तो 3 घंटे दे देते हो। वहीं जहां आपको SST अच्छी नहीं लगती उसको दिन में आधा घंटा भी नहीं पढ़ते। तो ये होता है टाइम प्लान। और फिर इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं। अभी तो सिर्फ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताऊंगा उनका सॉल्यूशन क्या क्या है। दूसरा, ओनली स्टडी नोट सॉल्व एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो नोट्स होते हैं स्कूल में नोट्स लिखवाते हैं, स्कूल में नोट्स लिखवा देते हैं टीचर, फिर वो स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ उन नोट्स को ही पढ़ता है। नोट्स के अलावा उसको ऐसा लगता है कि इन नोट्स में सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। नोट्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन जो बुक के क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो तो छोड़ ही देता है। जहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आते हैं वो छोड़ के चला जाता है, तो उसको प्रॉब्लम होगी ना। तो आगे समझ में आई ये प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ रटना, नो रिमेंबरिंग। देखो, रटने आप हर सब्जेक्ट में रटते हो। मैंने तो कई ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं मेरे साथ ऑफलाइन कोचिंग में, ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं मेरे साथ। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन कोचिंग में जो मैथ्स को भी रट सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें रटने की बजाय समझना सिखाया। और आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट्स था जिसके 9th क्लास में 40%, कितने 40% वो भी स्कूल एग्ज़ाम्स में, जहाँ पर टीचर्स खुद नंबर इंक्रीज़ करते हैं, वहाँ उस बच्चे के सिर्फ 40%, और मैंने उसके 10th क्लास में 82% ला के दिखाए। बोलो, थर्ड प्रॉब्लम क्या है? PYQ सोल्व, हाउ सोल्व PYQs। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी रट ली, PYQ सोल्व नहीं करते। PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो बोर्ड ने पीछे वाले साल क्वेश्चन पूछे हैं वो उनको सोल्व नहीं करते। और सोल्व भी करते हैं, सुनो मेरी बात, अगर वो सोल्व भी करते हैं तो उनका तरीका सही नहीं होता। तरीके से मतलब सर, देखो मैं बताऊंगा, कई स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें PYQ कब सोल्व करने हैं। मान लो आपने पहला चैप्टर पढ़ा, सर ने स्कूल में 80 मिनट की क्लास ली, 80 मिनट की या जो भी है, 1.5 घंटे वगैरह वगैरह जो भी क्लास ली, उसके बाद घर पे आके डायरेक्ट PYQ सोल्व कर रहे हैं। गलत, मेथड ही गलत है। ऐसे सोल्व ही नहीं करने होते हैं। PYQ ऐसे सोल्व करोगे तो फिर काम कैसे होगा? ठीक है, आगे की देखो। नो रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन एंड कंसेप्ट क्लियरिंग। नो रिवीजन का मतलब आप रिवीजन नहीं करते। आपने चैप्टर को क्योंकि जब आप शुरुआत से पढ़ोगे ना, अगर आपका स्टार्टिंग से ही आपका एक फिक्स टारगेट होगा कि हाँ मेरे को ये गोल अचीव करना है, तभी आप उसके बेसिस पे अपना टाइम प्लान सेट करोगे। आपका कोई स्टार्टिंग गोल ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर जब आपके धीरे धीरे हाफ ईयरली पास आ जाएगा, फिर आप मल्टीपल रिवीजन तो छोड़ो, एक रिवीजन भी नहीं लगा पाओगे। मल्टीपल रिवीजन आपके हाफ ईयरली तक कम से कम सिलेबस 3 टाइम्स, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन आपका 1 टाइम भी नहीं हो पाता। मल्टीपल रिवीजन एंड कंसेप्ट क्लियरिंग। और
सिक्स प्रॉब्लम लिखिए, इन मैथ्स एंड साइंस ओनली, रटना नो समझना। मैथ्स और साइंस में क्या होता है, जब मैथ्स और साइंस में क्या करते हो, मैथ्स और साइंस में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरा सिलेबस कंठस्थ है। कंठस्थ का मतलब समझते हो, एकदम यहाँ तक रटा हुआ है, यहाँ तक रट गया। अब उनको रटने से क्या मतलब है, और मज़े की बात, और ये लो उनके एग्ज़ाम्स में पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे, 90 नंबर, 80 नंबर, 85 नंबर 100 में से। और लॉजिकल थिंकिंग उनके पास है ही नहीं। अगर उनके सामने एक प्रॉब्लम रख दी तो उस प्रॉब्लम को वो सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऐसे नंबर भी क्या काम के। समझ में आ रही है मेरी बातें। 7 नंबर प्रॉब्लम क्या है, इन एसएसटी है हिंदी इंग्लिश ओनली, पढ़ना नो समझना। एसएसटी में, हिंदी में, इंग्लिश में आप क्या करते हो, सिर्फ चैप्टर को पढ़ते हो। पढ़ने का मतलब जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ते हो वैसे पढ़ लेते हो और चैप्टर को ख़त्म कर देते हो, जबकि ऐसा करना ही नहीं होता। करना क्या होता है, समझो, चैप्टर को समझो तो सही। एसएसटी में जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे मान लो आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट को आप समझो। कई टीचर्स तो क्या करते हैं, लाइन टू लाइन पढ़वा देते हैं। क्या हुआ उससे, कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई आप में कोई अप्रोच डेवलप हुई, तो फिर क्या फ़ायदा उस चैप्टर का। अब इन सभी के सॉल्यूशंस क्या क्या हैं वो समझो। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है नो टाइम प्लान, तो मैं ये वीडियो लगभग जून में बना रहा हूँ, और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, चाहे जून में देखे, चाहे जुलाई में देखें, चाहे आगे कभी भी देखें, तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद वो अपना टाइम प्लान ज़रूर सेट करें। टाइम प्लान का मतलब कब क्या पढ़ें, कब क्या पढ़ें, इसका क्या मतलब है। कब क्या पढ़ेगा मतलब, जैसे कई स्टूडेंट्स को क्या होता है, मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, ठीक है। पहली बात तो सर आपके वो माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, सर हम आपकी बातें क्यों सुन रहे हैं। देखो मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम्स थी जब मैं भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में था। मैं 10th में था, उसके बाद मैं 12th में था, उसके बाद में मेरी ग्रेजुएशंस हो रही हैं, तो मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन मैंने उनको फेस किया और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, तब जाके मैंने एक अच्छा स्कोर किया। और स्कोर भी बता देता हूँ, स्कोर बताऊँ क्या, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि मेरा क्या स्कोर था 10th और 12th का, ठीक है। और मेरे क्या सब्जेक्ट, वैसे मेरे पीसीएम है 12th में, ठीक है ना। अब नो टाइम प्लान आप ये ज़रूर सेट करें कब क्या पढ़ें। कई स्टूडेंट्स को मैथ अच्छी लगती है, तो वो क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को 2 घंटे पढ़ लेते हैं, 3 घंटे पढ़ लेते हैं, एसएसटी को छोड़ ही देते हैं। तो आप क्या करो, आप सबसे पहले एसएसटी पढ़ो। जो सब्जेक्ट आपको कम अच्छा लगता है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका थर्ड लैंग्वेज, चाहे संस्कृत उर्दू जो भी हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, आप सबसे पहले उसको पढ़ो जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है। समझ में आ रही है बातें, आप वो पढ़ो जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है। उससे क्या होगा, हाँ, तो आप ये ज़रूर अपना शेड्यूल बनाएं कब क्या पढ़ें। अगर आपको जो सब्जेक्ट सबसे कम अच्छा लगता है, वास्तव में एक बार शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जो सब्जेक्ट सबसे कम अच्छा लगता है उसको सबसे पहले पढ़ें और अपना शेड्यूल सेट करें। अपना शेड्यूल सेट करें, शेड्यूल अपना सेट करें। कैसे, मैं बता सकता हूँ, लेकिन भाई सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग होते हैं। कईयों को एसएसटी अच्छा लगता है, वो एसएसटी लास्ट में पढ़ेंगे, कईयों को मैथ्स अच्छा लगता है, वो मैथ्स लास्ट में पढ़ेंगे, तो सबका अलग अलग होगा। तो अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बनाओ, किसी की राय पे मत बनाओ। ओनली स्टडी नोट सॉल्यूशन। अब देखो ये भी कब करने होते हैं, कैसे करने होते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हो। जैसे मेरा जो चैनल है उद्देश्य क्लासेस RTGH, जहाँ पे आपको 10th के लिए कंप्लीट साइंस, कंप्लीट मैथ्स और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर मिलेगी। तो वहाँ पे मैं सबसे पहले क्लास डालता हूँ बेसिक इंट्रोडक्शंस की। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको उस चैप्टर का पूरा बेसिक समझाता हूँ। तो उसमें क्या होगा, अगर आपका पूरा बेसिक क्लियर होगा, बेसिक अच्छे से समझ में आएगा, तब आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसीलिए आप सबसे पहले क्या करो, बेसिक समझो। बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो ही आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे, एग्जाम्पल को सोल्व कर पाओगे। आई बात समझ में। हाँ, तो
सिर्फ रटना, नो रिमेंबर। ये क्या मतलब है कि जो मैथ्स में जैसे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, और जैसे साइंस में जैसे फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे आपके पास फॉर्मूलाज आएंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको सिर्फ रटते हैं, उनको क्या करते हैं, सिर्फ रटते हैं, नो कि रिमेंबर नहीं करते। तो आप रिमेंबर कैसे करो, मैं बताऊं, इसका बहुत ईजी सा सॉल्यूशंस है। आप क्या करो, जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको एक बड़े से A4 साइज़ पेपर में लिखो, बड़ा बड़ा लिखना है, और उनको वहाँ चिपका दो जहाँ पर आप डेली दिन में 2-3 बार देखते हो। नज़र मतलब आपकी नज़र पड़नी चाहिए उन पे, तो फिर रटने की कोई दिक्कत नहीं है। आप 1-2 बार अच्छे से उनको पढ़ो, और फिर आप क्या करो, जहाँ भी आप डेली लाइफ में 2 से 3 बार, मतलब जहाँ आप सोते हो, सोने वाला जहाँ आप सोते हो वहाँ चिपका दो, ताकि आपके दिन में 2-3 बार वहाँ पर नज़र पड़े। आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गया भाई फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्व, सेकंड सोल्व, थर्ड सोल्व। अब आई चौथी प्रॉब्लम की बात, PYQ सोल्व। मैंने कहा PYQ सोल्व करना अच्छी बात है, लेकिन सोल्व कब करना वो भी पता होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट, जैसे मान लो उनने आज चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ के आए हैं, तो उनके मन में अरे यार आज PYQ सोल्व कर लेते हैं। अरे PYQ का एक फिक्स टाइम होता है, जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, पूरे चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं है, तब आप PYQ को उठाओ। समझ में आ रही बात है? तब PYQ को उठा के सोल्व करो। और ऐसे नहीं है हर कैसे ही बस सोल्व हुआ नहीं, लग रहे हैं, एक फ़िक्स टाइम लगा के सोल्व करो। जैसे उस क्वेश्चन, जैसे बड़ा क्वेश्चन जो 4 नंबर का आता है, उसको सोल्व करने के लिए आपको एग्ज़ाम में 6 मिनट मिलते हैं, मिलते तो वैसे 8 है, लेकिन आप 6 मिनट का टाइम सेट लगा के सोल्व करो उसको। आई बात समझ में? यानी और कब सोल्व करना है, जो चैप्टर आप जिसके आप PYQs लगा रहे हो वो चैप्टर आपके पूरा समझ में आ जाए, उसके बाद में। नो रिवीजन, मल्टी रिवीजन एंड कंसेप्ट क्लियरिंग। रिवीजन का मतलब क्या होता है? देखो, रिवीजन वही नहीं होता है कि आपने 2-3 बार ऐसे सिलेबस को जल्दी पढ़ दिया और कहते हो कि मेरे तो 6 बार रिवीजन हो गया, 7 बार रिवीजन हो गया। रिवीजन मैक्सिमम किसी भी बच्चे का 2 से 3 बार ही होता है। कोई कहता है मैंने 6 बार रिवीजन कर लिया, इसका मतलब वो फेंक रहा है। 6 बार रिवीजन नहीं होता, रिवीजन 2-3 बार ही होता है। फर्स्ट टाइम रिवीजन, सेकंड, थर्ड, बस 4-5-6 बार रिवीजन थोड़ी होता है। इतना बड़ा सिलेबस 6 बार रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन भी कैसे करना है? फर्स्ट टाइम रिवीजन करो, चीज़ों को अच्छे से समझो, कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट पे क्वेश्चंस करो। जैसे कोई भी साइंस का कंसेप्ट है तो उस पर क्वेश्चन करो, ताकि आपका वो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो और उस पर आपकी एकदम लॉजिकल थिंकिंग बने। लॉजिकल थिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आजकल के बोर्ड एग्ज़ाम्स में पुराना पैटर्न चेंज है, आपने देखा होगा वो 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और जिन्होंने नहीं देखा वो PYQs देख लो भाई, थोड़ा बहुत तो कुछ तो पढ़ाई होगा, तो देख लो कैसे पूछ रहे हैं। इन मैथ्स एंड साइंस ओनली रटना, नो समझना, नो लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, आप क्या करोगे, मैथ्स में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैथ्स में मैं देखो अब सॉल्यूशन डायरेक्ट बताता हूँ। मैथ्स हो चाहे साइंस हो, आपने जो भी आज कंसेप्ट समझा है, चाहे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री तो बच्चे रटते ही हैं लगभग, पता ही नहीं होता लास्ट में साइन क्या, कोस क्या, सब बस रट रखा है काम तमाम। रट लोगे क्या हुआ, अगर 11th में मैथ्स लोगे तो फिर पता चल जाएगा कितना रटा था। समझ में आ रही बात है? तो आप कंसेप्ट को समझो, ना कि उसको रटो। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो फिर रटने की ज़रूरत कहाँ है, रटना पड़ेगा ही नहीं फिर तो। सॉल्यूशन समझ में आ गया? क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। जैसे मान लो अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया, बुक के सारे क्वेश्चंस हो गए, तो फिर अदर क्वेश्चंस करो, तब आपकी लॉजिकल थिंकिंग का पता चलेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, जो बुक में क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, उन्हीं को 2-3 बार कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कई बच्चों के उनके आंसर भी याद हो जाते हैं। क्या फ़र्क हो, क्या भाई क्या हुआ उससे? आपको कोई मेडल ला के देगा, ये लो आपने इस क्वेश्चन का आंसर याद कर रखा है, लो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ऐसा होगा कुछ? अरे कुछ नहीं होगा ऐसा, तो फिर क्यों रट रहे हो? इससे अच्छा उस क्वेश्चन को कर लिया, अप्रोच बन गई उस क्वेश्चन की, तो अलग लॉजिकल थिंकिंग वाले अलग क्वेश्चन सोल्व करो, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करो। समझ में आ रही बात है? और फिर ये प्रॉब्लम तो आपकी पहले ही सोल्व हो गई। SST हिंदी इंग्लिश ओनली पढ़ना, नो समझना। इसमें आप SST को जब भी पढ़ो तो उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ो। हिंदी जब भी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, तो उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, जिससे आपका उस सब्जेक्ट में
रटने की बजाय पूरा का पूरा आपका जो फोकस होगा वो कहाँ पे होगा, उस कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, तो जाते जाते मेरे को ये ज़रूर बता के जाना कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स 2027 के लिए, 2027 के लिए आपका टारगेट गोल क्या है, कितने परसेंटेज आपको अचीव करने हैं। वो अपने जहाँ भी आप सोते हो वहाँ एक छोटे से कागज़ पे लिख लो, और फिर लास्ट में जब आपका रिज़ल्ट आए तो उससे मैच करना। अगर इन बातों पे, मेरी इन बातों के पे अगर आप रहोगे तो फिर आपका जो गोल है और जो आपके एक्यूरेट परसेंटेज आएंगे लास्ट में, उनको मैच करना। आपको आपके गोल से 5% इंक्रीज़ ही मिलेंगे, डिक्रीज़ नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? हाँ, और जाते जाते अपना गोल मेरे को कमेंट में बता के जाना। हाँ, और देखो मेरा स्कोर क्या था। मेरा 10th में तो 96 परसेंटेज और 12th में 98 परसेंटेज। ठीक है, PCM में, केमिस्ट्री में मेरे मतलब 100 परसेंटेज, और मैथ्स में मेरे 100 परसेंटेज। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट लिख देना कि भाई सर आपके ऐसे कितने आए, तो मैं उनको मेरे रोल नंबर सेंड कर दूंगा और वो रिज़ल्ट निकाल के देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।